Oh, hello and welcome guys to Trade Education. So before beginning today's video, I would like to thank all of you for showing such good support in my previous video. And so that is why I got enough motivation to come up with a good video again very soon. So thank you so much for that support and I would like to see same kind and even better support in this video. Okay, so moving to today's video. So आज का टॉपिक है how to use option strategies when the market is non-directional. Okay, as we all know कि market 50 to 60% of the time non-directionally होता है. It moves only on the news or some breakout, breakdown, anything. We'll discuss later. But market majorly क्या होता है वो consolidation phase में ही हो रहता है या एक range में रहता है. So the problem with option buying is that कि अगर आप option buying कर रहे हैं market range में तो it will give you a theta decay जहाँ पे आपको पैसा नहीं बनेगा. So what kind of strategy we deploy when the market is non-directional? Okay. So इससे पहले मैंने दो वीडियो बनाए, एक बुलिश स्ट्रेटेजी पे जब मार्केट वन साइडेड बढ़ रहा हो और जैसे यहाँ पे कुछ महीनों पहले मार्केट वन साइडेड बढ़ रहा था तो बुलिश स्ट्रेटेजी आप यूज करते हैं. एट टाइम्स बेरिश स्ट्रेटेजी होता है जब मार्केट में ब्रेकडाउन हो, लाइक रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे हो या किसी भी रीजन से हो, मार्केट में जब ब्रेकडाउन आता है वी यूज अ बेरिश या फिर टॉप में हम जाके बेरिश स्टैंस ले सकते हैं जब हमें लगे कि टॉप बन जाए, लाइक इन दिस केस. So we can do that. But if you see the broader picture, 26-27 दिसंबर से क्या हो रहा है मार्केट में, ये 21,500 से 21,840-50 के बीच में घूम रहा है. जस्ट लुक एट दिस. टॉप नीचे ऊपर जाता है, नीचे ब्रेकआउट हुआ, बट अगेन इट फेल्ड एंड इट केम इन द रेंज ओनली. ब्रेकडाउन हुआ, देन अगेन इट केम अप इन द रेंज. ओके, तो ये क्या बेसिकली एक रेंज है जो कि 21,500 से 21,840 250 पॉइंट का रेंज मेंटेन कर रहा है निफ्टी. ठीक है, तो how we will trade in this kind of a market. तो जस्ट फॉर वीडियो मेकिंग पर्पस हम अज्यूम कर लेते हैं कि 21,500 का निफ्टी में सपोर्ट है और 21,840 का निफ्टी में रेजिस्टेंस है. इस रेंज में मार्केट अभी एक हफ्ता और रहेगा. ठीक है, तो आज अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये हो रहा है 4 फरवरी. ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम मार्केट अब ओपन होगा मंडे को 5 तारीख को. ठीक है, तो विल टेक 8 फेब एक्सपायरी. तो सबसे पहले हम ऑप्स्ट्रा में जाएंगे. ऑप्स्ट्रा में यहाँ पे आपको बिल्डर के अंदर में ये बुलिश बेरिश ऑलरेडी डायग्राम बेस्ड आपको स्ट्रेटेजी दिख जाएगा. दिस इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज एंड फ्री टू यूज. नॉट एंडोर्सिंग दिस website. You can use anything, but this is a free tool which you can use. Okay, so in a non-directional market basically जो बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है वो हम शॉर्ट ट्रायंगल बोलते हैं उसको. शॉर्ट ट्रायंगल में हम क्या करते हैं, तो इसमें बेसिकली हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, कॉल एंड पुट. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे आपका मार्जिन थोड़ा ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा बिकॉज वी आर जस्ट सेलिंग ऑप्शंस एंड सेलिंग ऑप्शन इज एन एक्सपेंसिव थिंग. ओके, सो जैसे कि हमने देखा था चार्ट में 21,500 का हमारा सपोर्ट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 21,500 का पुट सेल कर देंगे. ओके, और रेजिस्टेंस हमने देखा था 21,840 का, तो 840 से नहीं 850 पकड़ लेते उसको, तो हम यहाँ पे 21,850 का कॉल सेल कर देंगे 8 फरवरी का. यहाँ पे हमने इसको सेल कर दिया. तो लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है इसमें. ओके, जस्ट लुक एट दिस. ये रिजल्ट आता है मेरा. ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, 21,280-90 से लेके 22,060 तक का रेंज हमारा प्रॉफिट करेगा. हमने चार्ट में अगर आपको याद होगा तो क्या रेंज लिया था, 21,500 से 21,840 तक. तो दैट इज हमारा प्रॉफिट का रेंज 21,500 के काफी नीचे 21,300 तक है. और अपसाइड में भी 21,840 की जगह 22,000 तक हमको प्रॉफिट मिल रहा है. ये क्यों हो रहा है, बेसिकली टू एक्सप्लेन यू पीपल कि ये जो हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं ना, वी आर अज्यूमिंग कि ये जो ऑप्शन हमने सेल किया है 173 का और 40 रुपीज का, ये पूरा पूरी जीरो हो जाएगा एंड दैट इज वाई वी आर गेटिंग दैट एक्स्ट्रा लिमिट. ओके, ये कैलकुलेशन बाद में एक्सप्लेन करेंगे. जस्ट सिंप्लिसिटी पर्पस व्हाट वी डू इज कि हमें जिस सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल समझ आ रहा है हम वहाँ पे ऑप्शन सेल कर देते हैं, सपोर्ट का पुट और रेजिस्टेंस का कॉल, एंड रिजल्टेंट आपको डायग्राम ये मिलेगा. ओके, जस्ट लुक एट दिस 10,600 प्रॉफिट. मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज वी आर नेकेड सेलिंग ऑप्शन. ओके, विदाउट एन हेज, तो 1,36,000 का मार्जिन लगता है, बट दैट इज गिविंग यू रिटर्न ऑफ ऑलमोस्ट 8%.
and that too this is a weekly strategy. तो अगर आपका व्यू सही है, if you really think that the market is going to stay in this range only, so you can use short triangle. But the only disadvantage in this strategy is what I feel, अगर ये रेंज ब्रेक करता है then losses increase rapidly. Just look at this. तो अगर आपका 500 तक तो प्रॉफिट है, जैसे कि हमने अज्यूम किया 500 के नीचे 200 का और बफर मिल रहा है, बट इफ इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग 21,300 एंड आपने एग्जिट नहीं किया, तो एक 21,200 पे यू विल सफर अ लॉस ऑफ 7,000. 21,100 के आते आते आपका लॉस 10,000 का हो जाएगा, राइट? सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन सेलिंग ऑप्शन नेकेडली, कि आपको लॉस नहीं लेना है ज्यादा. एक स्टॉप लॉस फिक्स रखें कि अगर 21,500 पे नहीं समझ आ रहा है, इफ इट इज गोइंग टू ब्रेक माय सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यू नीड टू एग्जिट द ट्रेड देन एंड देयर. ओके, तो ये था एक चीज जहां पे हम शॉर्ट ट्रायंगल यूज करते हैं. नाउ इसमें जो डिसएडवांटेज मैंने बताया कि ये लॉस इनफाइनाइट बढ़ता है. सपोज ड्यू टू सम रीजन मार्केट क्रैशेस, ओके, फॉर एनी एक्स वाई जेड रीजन, एंड 500 पॉइंट गिर गया, मार्केट 21,000 पे आ गया, तो विद इन अ वीक यू कैन सी द लॉसेस कैन गो टू 12,000 ऑल्सो. 21,000 के आसपास आते थे वो 13-14,000 का लॉस आपको दिखा रहा है. सो व्हाट यू कैन डू इन दिस सिचुएशन इज, इंस्टेड ऑफ डूइंग शॉर्टेस्ट ट्रायंगल यू कैन डू आयरन कॉन्डोर. ओके, यहाँ पे आयरन कॉन्डोर और शॉर्टेस्ट ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस फिक्स हो जाएगा. सो लेट मी शो यू अगेन. हम 21,500 का पुट सेल करेंगे और कॉल हमने जैसे लास्ट टाइम सेल किया था 21,850 का, ठीक है, हम वही सेल करेंगे. बट यहाँ पे हम दो ऑप्शन भी बाई करेंगे. तो बेसिकली आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. मैं क्या करता हूँ, 200 पॉइंट नीचे का पुट बाई करता हूँ. जो पुट मैंने सेल किया 21,500 का, उससे 200 पॉइंट और नीचे का 21,300, और जो कॉल सेल किया 21,850 उससे 200 पॉइंट ऊपर, यानी कि 22,050 का कॉल बाई करेंगे हम, ठीक है. एंड विल ऐड अ शॉर्ट आयरन कॉन्डर. नाउ सी द रिजल्ट. Now you can see the result. Now here your maximum profit comes down from 10,000 to 5,500. Okay, but what has happened here is your losses has been fixed now at 4,400. इससे ज्यादा आप लॉस इनकर नहीं करेंगे, नो मैटर वेदर योर सपोर्ट इज ब्रोकन और योर रेजिस्टेंस इज ब्रोकन. एंड दूसरा एडवांटेज यहाँ पे क्या होता है, जस्ट लुक एट द मार्जिन. वहां 1,36,000 लग रहा था, यहाँ आपको सिर्फ 56,000 लग रहा है. दैट बिकम्स वेरी मच अफोर्डेबल, राइट? मोर देन 50% मार्जिन हो जाता है क्योंकि आपने इसको हेज कर दिया है. एंड एक जो और थोड़ा सा फर्क पड़ेगा वो आपको ब्रेक इवन पे. वहां पे आपको 300 के मिल रहा था, यहाँ पे अराउंड आपको 21,400 के नीचे लॉस स्टार्ट हो जाएगा. एंड अप साइड में भी 22,060 था वहां पे, यहाँ पे 21,960. तो एक एक 100 पॉइंट ऊपर से यहाँ पे आपको मतलब कि वो ब्रेक इवन का विंडो छोटा हो जाता है. बट आई थिंक दिस इज वेरी मच मैनेजेबल. 100 पॉइंट ऊपर नीचे मैनेज करके आपने 13,000 का लॉस को 4,000 पे ले आए, क्योंकि इन केस योर व्यू गोज रॉन्ग, कि आपको लगा कि मार्केट नॉन डायरेक्शन रहेगा बट उसमें ब्रेकडाउन आ गया मार्केट में ड्यू टू सम रीजन, ठीक है. तो इसलिए इसमें क्या होता है कि जो आप ऑप्शन बाई कर रहे हैं ना, उसका इम्पैक्ट की वजह से थोड़ा सा आपका ब्रेक इवन छोटा हो जाता है. बट वो 13,000 का या 15,000 का लॉस आपका जो हट के फिक्स हो जाता है लॉस 4,400 पे. एंड यू कैन सी दिस इज गिविंग यू 10%. लास्ट टाइम उसमें 8% आ रहा था आपको. इफ यू हैव फंड यू कैन डेफिनेटली, आपके पास अगर 1,20,000 है तो आप वो स्ट्रेटेजी को ना अप्लाई करके इसमें ही 2 लॉट अगर आप ले लें तो आपका लॉस 8,800 पे फिक्स हो जाएगा और प्रॉफिट आपका 10,000 मिल जाएगा. तो उसी कैपिटल पे आपने क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस करके ऑप्शन बाई करके हेज करके आपने उसको शॉर्ट आयरन कॉन्डर में बना दिया. एंड आप इससे आपका लॉस भी फिक्स हो गया एंड मार्जिन भी कम लगा. सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली ट्रेड अ नॉन डायरेक्शनल मार्केट. या शॉर्ट ट्रायंगल कर लें या शॉर्ट आयरन कॉन्डर कर लें. और भी स्ट्रेटेजीज डेफिनेटली यू कैन गो अपस्ट्रीम एंड ट्राई. जैसे मैं एक और स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ, शॉर्ट आयरन फ्लाई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है. आयरन फ्लाई में बेसिकली जहाँ पे हम दो ऑप्शन अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का सेल कर रहे हैं, वहां हम एक ही स्ट्राइक प्राइस का सेल करते हैं ऑप्शन आयरन फ्लाई में. दैट इज द ओनली डिफरेंस इन आयरन फ्लाई. ओके, यू कैन गो एंड सी, वो आपको समझ आएगा बेसिकली. बट दिस इज द बेस्ट वे यू कैन, हाउ यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ नॉन डायरेक्शनल मार्केट. ओके,
So that's it from today's video guys. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब एंड शेयर इट with your friends. And if you have any question, do comment me or reach out to me through any way, whether WhatsApp, Instagram, Telegram, or YouTube, anything. Okay, so thank you so much, guys. Thank you so much for your support and watching till here.